हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टार्ट किया था। और उसमें एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं या किसके बीच में बनते हैं, ये सभी चीजें हमने लास्ट टाइम क्या की थी, डिस्कस की थी। ओके, इसके अलावा अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो वो कैसे किया जाता है। ओके, तो बेसिकली काउंटर आयंस, कैटायंस, एनायंस उनके एज इट इज जगह पे रखे मतलब लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहां पे लिखा जाता है। ओके, उसके बाद मेटल आयन लिखा जाता है। मेटल आयन में अगर जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अगर अनायनिक होगा तो एटी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मतलब जो सफिक्स है, सफिक्स एटी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा लिगेंड्स के लिए भी दो सफिक्स हमने देखे हैं, दैट्स द ओ एंड आई यू एम। ओके, तो ये दो सफिक्स हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हम कुछ स्पेशल स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाटर के लिए एक्वा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी आपको क्या करने हैं, वहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट क्या देखना है, एक टर्म है दैट्स द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एग्जैक्टली होता क्या है? क्या? तो ये जो है, इट्स अ स्पेशल अरेंजमेंट। ओके, किसका स्पेशल अरेंजमेंट? लिगेंड्स और जो मेटल एटम्स है, क्या मेटल एटम्स है, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, और अगर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अगर लेते हैं, ओके, तो ये जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, दैट्स स्पेशल अरेंजमेंट। जैसे कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो इनके लिए बेसिकली हम 2 अगर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जिसका स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर होता है। ओके, क्या लीनियर होता है? उसके बाद में अब ये जो लीनियर शेप है या लीनियर ज्योमेट्री जो है, इट दे आर अगेन सिमिलर विद द जो हमारे ये है, क्या क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है या ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, उसी से हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्लियर है? ओके, तो अगर दो लिगेंड्स उसके लिए अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो वहां पे तो वहां पे लीनियर अरेंजमेंट होता है। वही अगर 3 लेते हैं तो ट्राइगोनल प्लानर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। वही 4 लेते हैं तो 4 में दो है, देखो, एक टेट्राहेड्रल है और दूसरा स्क्वायर प्लेनार है। क्या? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर लेते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल है एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर लेते हैं तो वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। यही अगर हम कंबाइनली देखते हैं तो these are the special arrangement। क्या? these are the special arrangement। ओके, उसके बाद में यही है, देखो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली हमें आइसोमेरिज्म हमने देखा है। देखो, आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन वहां पे उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होता है, वहां पे डिफरेंट। और अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, क्या होता है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो वो वहां पे क्या करेंगे,
जो भी आइसोमेरिज्म है वो वहां पे क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, जैसे हमें पता है आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ओके, एंड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट्स आइसोमेरिज्म, बट जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है वो वहां पे क्या है, वहां पे डायरेक्शनल है, क्या डायरेक्शनल है, एंड उसकी वजह से वहां पे वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो आइसोमेरिज्म में अगर आइसोमेरिज्म लेते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा जो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। जैसे देखो, सबसे पहला जो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होंगे, यहाँ पे लिगैंड एंड काउंटर आयन जो है, क्या लिगैंड एंड काउंटर आयन जो है उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्या लिगैंड एंड काउंटर आयन जो है उनके बीच में एक्सचेंज होगा, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट आयंस मिलते हैं। जैसे हमें हमने लास्ट टाइम देखा है, देखो अगर सपोज यहाँ पे कोई कैटायन है, ओके, मेटल है एंड लिगैंड है, एंड ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये कैटायन एंड ये पूरा जो है इसको हम एक ही आयन कंसिडर करते हैं, दैट्स द। ओके, या सपोज अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें लिगैंड एंड जो कैटायन है या एनायन है उसमें अगर एक्सचेंज होता है, क्या होता है, उसमें अगर एक्सचेंज होता है तो विल गेट अ डिफरेंट आयंस, और अगर डिफरेंट आयंस मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये अगर एग्जांपल लेते हैं CONH3 5 टाइम्स BrSO4। अब देखो यहाँ पे Br, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे कितना मेंटेन करेंगे, 6 मेंटेन करेंगे, मतलब 6 लिगेंड्स वहां पे लेंगे। और अगर 6 लिगेंड्स लेते हैं, क्या लेते हैं, 6 लिगेंड्स लेते हैं, तो बचा हुआ जो एक एनायनिक लिगैंड या आयन है वो हम क्या करेंगे, काउंटर आयन में ऐड करते हैं। और अगर काउंटर आयन में ऐड कर देंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, CONH3 5 टाइम्स Br +2 एंड +2, और ये -2 फॉर द SO4 -2। वही अगर ये लेते हैं CONH3 5 टाइम्स SO4 प्लस Br माइनस। ओके, अभी देखो, जैसे कि अगर सपोज ये ले लिया, क्या ले लिया, ये अगर ले लिया तो SO4 माइनस इस वाले सॉल्यूशन में अगर हमने BaCl2 डाल दिया तो इट विल फॉर्म अ BaSO4 एंड वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों केस में सेम है। ओके, लेकिन बस वहां पे जो काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस की जगह हमने क्या किया है, लिगैंड्स एंड उसके बीच में दोनों को एक्सचेंज किया है। और उसकी वजह से एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पे मिलते टाइम हमें ये दो आयंस मिलते हैं और इस केस में यहाँ पे ये दो आयंस मिलते हैं। ओके, अब देखो BaCl2 जैसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4 मिलेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन वही अगर ये ब्रोमीन वाला होगा तो इट विल अगेन विद द AgNO3 इट विल गिव द AgBr। ओके, विच इज अ पेल येलो प्रेसिपिटेट, क्या पेल येलो प्रेसिपिटेट वहां पे मिलेगा। और अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है तो अगेन उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड है लेकिन दो अलग अलग प्रेसिपिटेट शो कर रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद में सॉल्वेट या आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली अगेन जैसे हमने यहाँ पे काउंटर आयन लिए थे, क्या लिए थे, काउंटर आयन लिए थे, उसी जगह पे या उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, विल टेक अ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हम क्या किसके फॉर्म में लेंगे, हाइड्रेटेड के फॉर्म में लेंगे। और जो हाइड्रेटेड के फॉर्म में होता है, क्या होता है, हाइड्रेटेड के फॉर्म में होता है, दैट्स नॉट लाइक अ, वो मतलब वहां पे ये नहीं होता है जैसे कि लिंकेज वगैरह, सॉरी,
प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में नहीं होता है, जस्ट दे विल प्रेजेंट एज अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, क्या हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब वो बस उस पूरे मॉलिक्यूल के साथ वहां पे क्या रहता है, अटैच रहता है, या वहां पे ये रहता है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल CONH3 4 टाइम्स H2OCl ओके, अब देखो ये जो है, ओके क्या ये जो है, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखेंगे, लेकिन उसकी जगह पे ये जो बाहर का Cl है वो एक अंदर लेके जाएंगे एंड एक H2O क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। मतलब ये इसको हम अनहाइड्रस फॉर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनहाइड्रस फॉर्म बोल सकते हैं। एंड इट इज वी कैन कॉल्ड इट एज अ हाइड्रेटेड फॉर्म, क्या इसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि अनदर एग्जांपल लेते हैं तो CrH2O 6 टाइम्स Cl2 विच शोज अ वायलेट कलर। वही अगर CrH2O 5 times Cl2 dot H2 which shows a gray green color। वही अगर ये लेते हैं तो अगेन इट विल शोज अ ग्रीन कलर। ओके, मतलब इसमें अनायंस जो है, अनायंस काउंटर अनायंस जो है, इसको हमने क्या किया है, इसको अंदर भेजा है और एक को क्या किया है, बाहर निकाला है। ओके, तो ये अगेन क्या बोलते हैं, हम इसको सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे कि अभी देखो, लास्ट टाइम हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स देखे थे, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जहां पे भी होंगे वो वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां पे शो करते हैं, और उस दिन हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड की लिस्ट जो है वो वहां पे देखी थी। ओके, तो वो जितने भी है, यार जितने भी है वो सबके सब लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और अगर शो करते हैं तो उसको हम अगेन लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होता है, इसमें एक तो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड करते हैं, हम क्या लेते हैं, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड करते हैं, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे CuNH3 4 टाइम्स एंड PtCl4। ओके, वही अगर यहाँ पे हमने Cl इधर भेज दिया एंड NH3 इधर भेज दिया, बाकी एज इट इज रख दिया, तो PtNH3 4 टाइम्स CuCl4। ओके, मतलब ये और ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन वो ये एक दूसरे के क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, अगेन ये सेम एग्जांपल है। ओके, तो मतलब उसके नाम से ही हम याद रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली जो भी नाम है, ओके उसी से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे याद रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमने देखा, पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, दैट्स अगेन स्पेशल अरेंजमेंट पे होता है। एंड ऑलरेडी अगेन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वहां पे सिस एंड ट्रांस, या सिस एंड ट्रांस, ये दो आइसोमेरिज्म वहां पे देखे, जिसमें ओरिएंटेशन ऑफ एटम जो है वो वहां पे अगर सेम साइड में होगा तो सिस सिस लेते हैं सेम एटम का, और वही अगर अपोजिट साइड में लेते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, दैट वी कैन कॉल इट एज अ ट्रांस। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कि अगर फोर है, फोर में एक स्क्वायर प्लेनर होता है और दूसरा टेट्राहेड्रल होता है, एंड तीसरा जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। ओके, मतलब बेसिकली यही यहाँ पे शो करते हैं, अदर वहां पे शो नहीं करते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं क्या, देखो, अब हम बेसिकली सिस किसको बोलेंगे, अगर सपोज जो एटम है, क्या जो सेम एटम्स है, अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या लिया है, Ma2L2। Ma2L2 मतलब टोटल 4 लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स में से 2 लिगेंड्स ए टाइप के हैं और 2 लिगेंड्स एल टाइप के हैं। ओके, और उनको अगर हमें ये करना है, देखो इसको इस अरेंजमेंट को हम बेसिकली सिस बोलते हैं, लेकिन सिस मतलब जो जो ग्रुप है, क्या ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के आजू बाजू में अगर सेम होगा, सेम मतलब एडजेसेंट होगा, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। या अगर सिस हमें फॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बचा हुआ जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा।
क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स द Ma2XY। क्या, Ma2XY। Ma2XY के लिए हम क्या लेते हैं, देखो अगेन सेम सेम जो है वो हमने एडजेसेंट को रखे हैं, सेम सेम एडजेसेंट को रखे, मतलब इसको अगेन सिस बोले। ओके, अगेन अब देखो इन दोनों में से किसी के एक साथ एक्सचेंज कर दो। ओके, एक्सचेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल शो द ट्रांस। क्या, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ओके, और अगर ये ट्रांस होता है, ओके, तो इसी को हम ट्रांस बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट जो है दैट्स द Ma-BXY। ओके, अब देखो Ma-XBY अगर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मतलब ये अगेन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम सिस या ट्रांस नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जस्ट दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, उसके बाद में अगेन स्क्वायर प्लेनर में, अब देखो ए बी जो है ना, ये जब ब्रैकेट में लिखा जाता है तो इसको हम बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड मतलब वहां पे डेंटिसिटी जो होता है वो दो होता है, मतलब उसमें दो डोनर एटम्स होते हैं। क्या होता है, दो दो डोनर एटम होते हैं। अगेन देखो, अब देखो ए जो है वो सेम साइड से, इसलिए सिस बोल दिया। वही अगर उल्टा कर दिया हमने तो वहां पे क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ओके, तो जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो PT NH3, ये वाला एग्जांपल है ट्रांस वाला। ओके, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिस एंड ट्रांस जो है वो हमें कैसे निकालने समझ में आया। ओके, तो इस तरीके से हम सिस एंड ट्रांस देखते हैं। इसके अलावा ये जो ये जो ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एटम होते हैं। ये एडजेसेंट दोनों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एडजेसेंट है तो सिस हो गया। एक नाइट्रोजन एंड एक ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस हो गया। क्या हो गया, ट्रांस हो गया। क्लियर है। ओके, उसके बाद में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखो अगेन अपोजिट है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट जो है वो ट्रांस बोलेंगे। वही एडजेसेंट अगर लेते तो बेसिकली क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ओके, उसके बाद में Ma3B3। क्या, Ma3B3। अब देखो Ma3B3 मतलब यहाँ पे दो टाइप के लिगैंड्स है, और दो टाइप के लिगैंड्स अगर है, क्या दो टाइप के लिगैंड्स है अगर है, तो वहां पे अगर दो यहाँ पे लेते हैं दैट्स मिरीडोनल एंड फेशियल। क्या, मिरीडोनल एंड फेशियल। अब मिरीडोनल जो है, मिरीडोनल में क्या होता है, देखो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ओके, मतलब दो ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन वही अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे जो क्या लेते हैं, ये जो बेसिकली अरेंजमेंट है, मतलब ये देखो दैट्स अगेन इट विल शो द टू ट्रायंगल। लेकिन दो ट्रायंगल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैसियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसियल बोलते हैं। जैसे कि अभी देखो इधर अर्थ के ऊपर बताया, देखो। ओके, दैट्स द, ये जो है इसको बीच वाले को हम इक्वेटोर बोलते हैं। ऊपर ऊपर वाले जो है वो मेरिडियंस होते हैं, और ये जो है दैट्स द प्राइम होता है। ओके, प्राइम मेरिडियन होता है। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे लिया है। ओके, अगेन ये अगर लेते हैं मतलब जिसमें बाइडेंटेड, अब ये ए जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, एंड उसको छोड़ के अगेन एक्स जो है, एक्स क्या है, वहां पे डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, तो ये क्या बनेगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली 6 के लिए है। ओके, उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ओके, और ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पता है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पे बता सकते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना मतलब क्या करना, जिसमें वो प्लेन पोलराइज लाइट वहां पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर लेफ्ट को रोटेट करेंगे तो लियो रोटेटरी बोलते हैं, और राइट को रोटेट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसको टेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स बोलते हैं। एंड वही अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस अगर होंगे, ओके, तो उसको हम दैट वी कैन कॉल इट एज अ
इनैंशोमर्स एंड सुपर इम्पोजेबल्स अगर होंगे तो दैट्स द डाइस्टेरोमर्स। ओके, ये ऑर्गेनिक में देखा है। ओके, जैसे कि अब ये देखो, ये कैसे है, ये वहां पे मर्ज नहीं हो सकते, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स बोलते हैं। और जैसे हमने देखा था ऑर्गेनिक में, अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर वहां पे शो करना चाहता है तो उसके लिए उसकी जरूरत, मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन इज द, वहां पे उसने किसी भी तरीके का सिमेट्री वहां पे शो नहीं करना चाहिए। अगर सिमेट्री शो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट विल नॉट शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि ये देखो, CONH3, सॉरी COEN थ्राइस है, COEN थ्राइस है, लेकिन यहाँ पे ये जो EN है, ये EN मतलब क्या है, दैट्स द NH, NH2, CH2, CH2 एंड NH2। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इथिल इथिलीन डायमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन बोलते हैं। और ये जो इथिलीन डायमाइन है, इसमें की जो नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे डोनर एटम्स है। और अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये क्या है, लिवो रोटेटरी है। ओके, क्या लिवो रोटेटरी है। ओके, वही अगर उसी में अगर ये लेंगे, ओके, कौन सा वाला, ये वाला, मतलब सिस वाला अगर लेते हैं, तो सिस वाला अगेन वहां पे क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी बनाता है। लेकिन वही अगर इसका जो ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ट्रांस लेना है, तो क्या ले लिया हमने, दैट्स द, इसी का अगर ट्रांस लेना है तो ट्रांस कैसे लेंगे, देखो, जो Cl है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड में रखना पड़ेगा। इधर एक Cl आ जाएगा, इधर एक Cl आ जाएगा, एंड यहाँ ये जो है En आ जाएगा, ये जो है, ये यहाँ पे भी En आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम इस मॉलिक्यूल को बीच से कट करते हैं, ओके, तो बीच से कट कर दिया तो कि ये क्या हो जाता है, इट कंटेन्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री। या आप इधर से अगर कट कर दिया, ओके, तो अगेन वी विल गेट अ सेम पार्ट। और अगर सेम पार्ट मिलते हैं, मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इट विल नॉट शोज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, वो प्लेन पोलराइज लाइट को वहां पे रोटेट नहीं कर सकता, और अगर नहीं करता है तो that's what we have said that. Okay, तो again optical isomerism does not shown by, okay, again ये जो ट्रांस है, अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा था वही है, दैट्स अ ट्रांस PT Cl ट्वाइस। ट्रांस में क्या होता है, जो दो लिगैंड सेम है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और अपोजिट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, they will shows a they will not show the optical activity, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पे शो नहीं करते हैं। क्लियर। ओके, उसके बाद में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब हमें एग्जैक्टली बॉन्डिंग कैसे होता है ये देखना है कि, हाँ ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि भाई प्राइमरी वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाई होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाई होती है, लेकिन एग्जैक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मतलब कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें क्या करना है, वहां पे देखना है। ओके, और अगर वो देखते हैं तो इसमें एग्जैक्टली किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जैसे कि अगर अगेन ये और लास्ट टाइम जो हमने देखे थे वही सेम है, दैट्स अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, मतलब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। अब 4 में एक्चुअली 2 है, सॉरी, ये अगेन ये 4 के लिए है। और sp2 भी ले सकते हैं,
sp2 में क्या होगा, 3 होगा, दैट्स द ट्राइगोनल प्लानर होगा। ओके, यही अगर ऑक्टाहेड्रल लेते तो 6 है, और ये भी लेते तो 6 है। ओके, मतलब अब देखो, ये D2 पहले लिखा है और ये D2 बाद में लिखा है, क्या D2 बाद में लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये एग्जैक्टली क्या होता है इनर और आउटर, वो भी हमें देखना है। ओके, तो बेसिकली देखो, 4 के इसमें 2 केसेस है, 6 के इसमें 2 केसेस है। ओके, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर n-1d ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या लो स्पीड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगेन जब हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील करते हैं, तो अगेन हंस रूल जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वही अगर एनडी ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। ओके, उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ले लिया CONH3 6 टाइम्स +3, तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, और 27 है तो 3d7 4s2। ओके, और 3d7 4s2 है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3d6 4s0 हो जाएगा। और अगर 3d6 4s0 अगर हो जाता है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, या 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, ये कुछ इस तरीके का है। देखो 1 2, मतलब अगेन हंस रूल इस्तेमाल करते हैं, पहले सिंगली फील्ड कर दिया। ओके, और उसके बाद में क्या कर दिया, अगर बचे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिया। ओके, तो ये बेसिकली 3d6 इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, अरेंजमेंट है। और अगर ये 3d6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं इनको क्या करते हैं, ये धक्का मारते हैं। ओके, धक्का मारते हैं मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स अंदर भेज देते हैं। ओके, मतलब जो अनपेयर्ड है उनको पेयर्ड करते हैं। क्या करते हैं, अनपेयर्ड जो है वो पेयर्ड करते हैं, और जैसे ही ये पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ये 2 ऑर्बिटल, उसके बाद में पी के ये 3 ऑर्बिटल, और यहाँ का जो 4s ऑर्बिटल है, ये सभी इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, DsP2 आ जाए, सॉरी D2sp3 आ जाएगा। एंड अगर D2sp3 अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, D2sp3 अगर ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वहां पे शो करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और जो कॉम्प्लेक्स है वो मतलब जो लिगैंड है NH3 जो लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओके, तो वो हम आगे जाके देखने वाले हैं, किसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं और किसको वीक फील्ड बोलते हैं। तो ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, या वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट शो करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली। उसके बाद में सेकंड जो एग्जांपल है, ओके, वही अगर सपोज अगेन, और एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमने इस्तेमाल किया, ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो गए। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। और अगर डायमैग्नेटिक बोलते हैं मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, क्या, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, और अगर ऐसा है, तो ये जो है मतलब CONH3 जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ डायमैग्नेटिक नेचर का है। वही अगर आप फ्लोरीन अगर लेते हैं, तो फ्लोरीन लेंगे तो आप ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है, कि देखो जैसे कि अगर ये ले लिया हमने, तो यही वाला एग्जांपल अगर ले लेते हैं, अगेन कोबाल्ट है। ओके, कोबाल्ट में अगेन उसमें भी +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं कर सकता, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये क्या कर देता है, ठीक है भाई, मतलब ये तो हट नहीं रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये एक और बैटल।
उसके बाद में ये 3 ऑर्बिटल्स, ओके। एंड अब देखो 4p के बाद क्या आ जाएगा, दैट्स द 4d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। और अगर 4d आता है, क्या आता है, 4d आता है, तो वहां पे क्या होगा, इस 4d ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल वो इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, 2 ऑर्बिटल वहां पे इस्तेमाल करेगा। और अगर 2 ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है तो ये sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और अगर sp3d2 होता है तो अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये अनदर एग्जांपल है, देखो जैसे कि टेट्राहेड्रल के लिए अगर हम लेते हैं तो NiCl4-2 है। ओके, D8 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है, मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है ये इस तरीके से होगा। और ये जो मतलब लास्ट वाले जो 4 ऑर्बिटल्स है वो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ओके, वही अगर NiCl4 अगर ले लेते हैं, वही सेम अगेन है। अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। ओके, वही अगर NiCO4 has a tetrahedral but diamagnetic since nickel is a zero oxidation state। उसके बाद में अगेन CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ भेज देता है। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। ओके, एंड sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ओके, मतलब 4 में जो 2 केसेस है वो इस तरीके से है। लेकिन जैसे हर थेरीज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सप्लेन। ओके, जो कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करते हैं ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक डाटा। ओके, इसके अलावा जो नॉट अकाउंट फॉर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब लिगेंड्स एग्जैक्टली कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। डज नॉट गिव एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं की थी। एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जैक्टली कौन से है ये भी वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, इसको कम करने के लिए वहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ CFT आल्सो। अब ये जो CFT है ये एग्जैक्टली इसने क्या कंसीडर किया, तो देखो जो मेटल आयन है उसको भी उसने एक चार्ज आयन कंसिडर किया। एंड जो लिगेंड्स है जो उसकी तरफ आने वाले हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको भी उसने चार्ज आयन या चार्ज एटम वहां पे कंसिडर किया। ओके, और अगर चार्ज एटम या चार्ज आयन अगर कंसिडर करते हैं, ओके, तो देखो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो दे विल शो द रिपल्शन। और अगर वो रिपल्शन शो करते हैं तो जब भी रिपल्शन होता है तो उसमें से समटाइम्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। और एनर्जी जो रिलीज होगा वो कहीं जाने वाला है क्या, नहीं, दैट विल गेट एब्सॉर्ब। ओके, वो क्या होने वाला है, एब्सॉर्ब होने वाला है। और एब्सॉर्ब होके वहां पे एनर्जी स्प्लिटिंग होने वाला है। ओके, तो बेसिकली देखो जैसे कि अगर हम इन क्रिस्टल फील्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि मेटल आयन भी चार्ज एटम कंसिडर करते हैं और जो लिगैंड है वो भी चार्ज एटम कंसिडर करते हैं। तो होता क्या है, देखो द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन द लिगैंड्स as a views as a negative charges and interact with the d orbital of the central metal atom, and ligands and tendency towards covalent bonding is ignored। ओके, मतलब वहां पे एक दूसरे में रिपल्शन वहां पे होता है। ओके, एंड लिगैंड्स व्यूज एज अ पॉइंट चार्ज at the corners of the octahedron affect the various d orbital differently। अभी देखो जैसे कि ये हमारा जो मेटल एटम है वो है। ओके, और आने वाले जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स को हम निगेटिव चार्जेस कंसिडर करते हैं या पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली ये मतलब इस तरीके से आ सकता है, क्या इस तरीके से आ सकता है। ओके, और अगर इस तरीके से आता है, क्या आता है, इस तरीके से आता है,
तो इट विल शोज अ अरेंजमेंट लाइक दिस। ओके, मतलब जो लोब्स है या जो डी ऑर्बिटल है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, अंदर डी जेड स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ओके, तो जो हमारे लिगेंड्स है, वो लिगेंड्स एग्जैक्टली कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रिपल्शन जो है वो डिसाइड होगा। अगर देखो जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे, ओके, या अलोंग द एक्सिस आएंगे, तो ये क्या करेंगे, सबसे ज्यादा रिपल्शन dz स्क्वायर को होगा, उसके साथ साथ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, देखो डी ऑर्बिटल जो है फ्री आयन का क्या होता है, ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद इसका एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, क्या बढ़ जाता है। एंड ये हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इन अ स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड मतलब ये वाला। ओके, ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। एंड हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पता है, देखो dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आर अलोंग द एक्सिस, एंड dxy dyz एंड dxz दे आर इन बिटवीन टू एक्सिस, मतलब इसमें से एक्सिस वहां पे पास नहीं होता। And the repulsion between ligand lone pair and the d orbitals on the metal results in the splitting of energy of the d orbital। ओके, जो स्प्लिटिंग है वो वहां पे होता है, एंड उसी की वजह से हमें स्प्लिटिंग या वो जो है वो वहां पे मिलता है। तो देखो स्प्लिटिंग जो है, जैसे कि डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई, इसको हम कंबाइनली टी टू जी बोलते हैं। एंड ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। ओके, एंड ये जो टी टू जी एंड ईजी है, दे आर डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री। क्या, वो हम सिमेट्री के हिसाब से वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, अब देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको शॉर्ट में सी एफ ए सी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सी एफ ए सी भी बोला जाता है। तो इसका टोटल वैल्यू जो होता है डेल जीरो होता है। क्या होता है, डेल जीरो होता है। और अगर हम सेंटर में से अगर ले लेते हैं, तो सेंटर में से 2/3, सॉरी 2/5 डेल जीरो, ऊपर का जो वैल्यू होता है वो 3/5 डेल जीरो होता है। ओके, क्या डेल्टा जीरो। तो ये बेसिकली जब हम सी एफ सी फाइंड आउट करते हैं तो ये भी हम वहां पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसके बाद में वही अगर टेट्राहाइड्रल में लेते हैं, क्या लेते हैं, टेट्राहाइड्रल में लेते हैं, तो टेट्राहाइड्रल में टोटल 4 लिगेंड्स आने वाले हैं। क्या आने वाले, 4 लिगेंड्स आने वाले हैं। और अगर 4 लिगेंड्स आते हैं, क्या आते हैं, 4 लिगेंड्स अगर आते हैं तो किसी भी 4 डायरेक्शन में से आएंगे। देखो जैसे कि अगर ये ले लिया हमने, ओके, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, वही अगर ये लेंगे तो 1 2 3 और 4। ओके, ये अगर लेते हैं तो ये 1 2 3 4। लेकिन देखो हमने उस टाइम 6 लिगेंड्स लिए थे, और यहाँ पे क्या लिए हैं, 4 लिगेंड्स लिए हैं। क्या लिए हैं, 4 लिगेंड्स लिए हैं। और अगर 4 लिगेंड्स लेते हैं तो वो चार चार डायरेक्शन से आएंगे। और अगर 4 डायरेक्शन से आते हैं, क्या आते हैं, 4 डायरेक्शन से आते हैं, तो यहाँ पे ये किसके साथ ज्यादा रिपल्शन करेंगे, उसी ऑर्बिटल के साथ करेंगे जिनका वहां पे, या जो वहां पे इन बिटवीन द एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में है, उसी के साथ वो ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन वहां पे शो करेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज स्क्वायर प्लेनर। एंड इसका जो है यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम ई एंड टी टू के नाम से जानते हैं। दैट्स टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ई एंड टी टू के वहां पे स्प्लिट करते हैं। अगेन ये उल्टा हो जाता है, 3/2 डेल्टा टी होता है, एंड ये 2/3, सॉरी 2/5, 3/5 डेल्टा टी, एंड ये 3/5, सॉरी 2/5 डेल्टा टी होगा। ओके, तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। ओके, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है। ओके, उसके बाद में जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, ओके, डेल जीरो डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितना ज्यादा जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, उतना वहां पे स्प्लिटिंग जो है वो डेल जीरो का वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, वही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड अगर ले लेते हैं, तो देखो इन जनरल अगर हम लेते हैं
ओके, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ अगर लेते हैं तो देखो ये I माइनस, Br माइनस, S माइनस, एस सी एल, एन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ETOH, C2O2। ओके, या इसको अगर हमें जनरलाइज करना है, क्या करना है, जनरलाइज करना है, तो हम इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। देखो X इज लेस देन ऑक्सीजन, इज लेस देन नाइट्रोजन, इज लेस देन कार्बन। क्या, इज लेस देन कार्बन, मतलब जो भी कार्बन कंटेनिंग या कार्बन जो डोनर है वो वहां पे बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं। क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं। ओके, हैलोजन सबसे कम शो करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फ्लोरीन एंड फ्लोरीन जो है ये यहाँ पे ज्यादा शो करते हैं। लेकिन अगर जनरलाइज करना है, ओके, मतलब अलग अलग डोनर एटम्स के लिए अगर हमें कंपेयर करना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के लिए है। ओके, उसके बाद में अगेन ये वही चीजें है, देखो। ओके, उसके बाद में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करते हैं, अगेन ये T2G है। ये कौन सा एनर्जी लेवल है, दिस इज T2G, एंड ये क्या है, Eg है। ओके, अब देखो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन बस हम यहाँ पे T2G में फिल कर देंगे, बाकी हम सब कुछ छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद में देखो ये एग्जांपल्स है कुछ। ओके, मतलब जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या होम्स रूल के हिसाब से या अब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से वहां पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने वहां पे जो भी मेथड्स इस्तेमाल किए वही मेथड्स हमें यहाँ पे भी इस्तेमाल करने हैं। ओके, उसके बाद में हम्म, अब देखो इफ डेल जीरो इज लेस देन पी। ओके, पी मतलब पेयरिंग होता है, क्या होता है, पेयरिंग होता है। ओके, वी हैव वीक फील्ड, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन will be enter in the Eg orbital giving the configuration T2G, Eg1, it will be high spin। high spin मतलब क्या होता है, that's the weak field ligand। और ये अगर लेते हैं तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand। ओके, जैसे कि ये देखो, अगर सपोज हाई हाई स्पिन होगा, ओके सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज्यादा होता है। वही अगर ये लेते हैं तो ये क्या होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद में इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, देखो। ओके, तो लिगेंड्स एज अ पॉइंट चार्ज या डाइपोल ओनली वहां पे कंसिडर किया था, बाकी तो कुछ नहीं कंसिडर किया। ओके, एंड इसमें सिर्फ लिगैंड एंड मेटल और बैटल्स के बारे में ही डिस्कस किया था, ओवरलैपिंग। बाकी अगेन प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, दैट इसके अलावा कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम, ये अगेन कंसिडर नहीं किया था। इसके अलावा फेल्स टू एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई CO is a stronger ligand than the Cl minus in the complex having the metal in lower oxidation state। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने में वो वहाँ पे कंफर्टेबल रहा या वहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके अलावा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट्स बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसको हम होमोलेप्टिक कार्बोनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कार्बोनिल बोलते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल मतलब NiCO4 टाइम्स। ओके, टेट्राहेड्रल है। इसके अलावा पेंटा कार्बोनिल आयन, पेंटा कार्बोनिल आयन मतलब FeCO5 टाइम्स है। ओके, इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ओके, मतलब CrCO6 टाइम्स। ओके, तो ये बेसिकली कार्बोनिल्स है और इनके कुछ स्ट्रक्चर्स है। ओके, अगेन ये स्ट्रक्चर्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, कभी कभार स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ओके, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दैट विल डिस्कस टुमारो। ओके, आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल तक। ओके, ठीक है, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।